बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम सस्पेंस अकाउंट की एक एग्जांपल देखेंगे। चाय नेटवर्क लिमिटेड इज एन ओल्ड फैशन बिजनेस विद द हैंड रिटन set of books. A trial balance is executed at the end of each month and an income statement and a statement of financial position are computed. This month, however, the trial balance will not balance the credits exceeding debits by 1536. It means क्रेडिट एक्सीड कर गया है डेबिट से, तो डेबिट साइड पे हमें बैलेंस लेना पड़ा होगा उनको 1536। डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट का की अमाउंट लेना पड़ी होगी। यू आर आस्क्ड टू हेल्प एंड आफ्टर इंस्पेक्शन ऑफ द लेजर डिस्कवर द फॉलोइंग एरर्स। अब ये इंस्पेक्ट करने के बाद ये एरर फाइंड आउट किए गए। इनमें से 1 2 3 4 5 6 7 एरर्स हैं। इनको हम वन बाय वन करेक्ट भी करेंगे और फिर हम देखेंगे कि ये क्लोज होता है कि नहीं सस्पेंस अकाउंट, और ये इक्वल आती है अमाउंट 1536 से इक्वल आती है, और ये एरर से करेक्ट होके ये सस्पेंस अकाउंट की अमाउंट हमसे क्लोज होती है कि नहीं। इसमें रिक्वायर्ड क्या है, राइट अप द सस्पेंस अकाउंट टू क्लियर द डिफरेंसेस। क्लियर करने के बाद हम डिफरेंसेस को करेक्ट करने के बाद सस्पेंस अकाउंट में हम इनको पोस्ट करके देखेंगे। एंड बी पार्ट है स्टेट द इफेक्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ करेक्टिंग ईच एरर, और इनका इफेक्ट क्या होगा करेक्ट करने के बाद हर अकाउंट पे, तो इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम करेक्ट करने के बाद सस्पेंस अकाउंट बनाएंगे ए पार्ट में। सबसे पहले हम जनरल एंट्रीज के ज़रिए हम इनको करेक्ट करेंगे वन बाय वन अकाउंट्स को। फर्स्ट इसमें क्या है, अ बैलेंस ऑफ 87 pounds on a debtors account has been debited from the schedule of debtors, the total of which was entered as accounts receivable in the ट्रायल बैलेंस। डेटर्स का 87 का हमने एक अमाउंट था बैलेंस जो कि ओमिट हो गया शेड्यूल से, जो कि हमने अकाउंट रिसीवेबल एज अकाउंट रिसीवेबल, चूँकि डेटर को अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, तो हमने इसमें रिकॉर्ड करना भूल गए। इसको कैसे हम करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल लिमिटेड था, इसको हम अकाउंट रिसीवेबल को कर लेंगे रिकॉर्ड, और हम क्रेडिट में सस्पेंस अकाउंट को ले लेंगे 87 पाउंड्स। तो 87 चूँकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है, तो हम अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे, क्रेडिट पे हमारे पास सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा क्योंकि हमारे पास और कोई अकाउंट नहीं है। एंड सेकेंड वन इज़ अ स्मॉल पीस ऑफ मशीनरी परचेज्ड फॉर 1200 हैड बिन रिटन ऑफ टू रिपेयर्स। हमने इसको क्या किया, मशीनरी परचेज की एक स्मॉल, उसको हमने क्या किया रिपेयर्स के तौर पे इस अमाउंट को रिपेयर्स के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया। अब चूंकि रिपेयर्स के तौर पे रिकॉर्ड किया था, रिपेयर्स को डेबिट किया था, चूंकि एक्सपेंस था रिपेयर, तो इसको डेबिट किया था, इसको हम नल एंड वॉइड करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। और मशीनरी चूंकि हमने डेबिट करनी थी, तो हम मशीनरी को डेबिट कर देंगे करेक्ट करने के लिए, मशीनरी टू रिपेयर्स अकाउंट 1200। एंड द थर्ड एरर इज द रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक हैड बीन अंडरकास्ट बाय 720। अब कैश बुक में रिसीट साइड अंडरकास्ट हो गई है 720 पाउंड से। इट मीन रिसीट साइड हमारे पास डेबिट साइड होती है, चूँकि जब हम रिसीव करते हैं कैश तो डेबिट करते हैं, तो इट मीन जब हम अंडरकास्ट हो जाएगा तो हम इसमें 720 मोर जो है डेबिट कर देंगे कैश बुक में। कैश को कैश अकाउंट अंडरकास्ट 720 से कैश को डेबिट कर देंगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 720 से। नेक्स्ट एरर है द टोटल ऑफ वन पेज ऑफ द सेल्स डे बुक हैड बीन कैरीड फॉरवर्ड एज 8154
8,154 whereas the correct amount was 8,514. इट मीन्स कि ये हम ने कम की है कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया है 8,100 की है जबकि 8,514 था। तो इट मीन्स के जो हम इसका डिफरेंस है हम फिर से सेल में कर देंगे, इसको सेल्स को क्रेडिट कर देंगे। तो सस्पेंस अकाउंट हम 360 से करेंगे, डिफरेंस 360 है टू सेल्स को और हम क्रेडिट कर देंगे क्योंकि सेल को इंक्रीज़ करना है, हमने कम हमने इनको कैरी फॉरवर्ड किया है तो 360 से और क्रेडिट कर देंगे हम इसको सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए। एंड द नेक्स्ट एरर इज़ अ क्रेडिट नोट फॉर 179 pounds received from a supplier had been posted to the wrong side of his account। एक क्रेडिट नोट रिसीव किया है सप्लायर से और उसको रॉन्ग साइड पे हमने पोस्ट कर दिया। अब इसको करेक्ट करेंगे हम थ्रू जनरल एंट्री। इसमें क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगी, अकाउंट्स पेएबल। हम अकाउंट्स पेएबल को हमने पहले क्रेडिट कर दिया था। अब एक तो है 179 जो है वो हम एक डेबिट करेंगे उसको क्रेडिट को नल एंड वॉइड करने के लिए, और फिर 179 को फिर हमें करना पड़ेगा डेबिट। इट मीन्स के 179 को 2 टाइम्स हमें करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि एक तो अकाउंट पेएबल ने डेबिट होना था एक्चुअली में, और जब हमने एक को क्रेडिट किया था पहले उसकी जगह हमें नल एंड वॉइड करने के लिए हमें 179 को करना पड़ेगा। पहले हम नल एंड वॉइड करने के लिए उसको करेंगे 179, फिर वो ज़ीरो हो जाएगा, फिर हम जो ओरिजिनल जब हमने डेबिट करना था अकाउंट्स पेएबल को वो हम करेंगे। इट मीन्स के 352 को हमें डेबिट करना पड़ेगा अकाउंट पेएबल से, और फिर हमें करना पड़ेगा टू सस्पेंस अकाउंट। ये क्रेडिट में चूँकि हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 358 से। एंड नेक्स्ट एंट्री है एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इन द सम ऑफ 152 pounds not yet accrued for is discovered in the filing tray। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस है जो कि था अक्रूड एक्सपेंसेस थे। हम जब ये एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस तो इसमें हम इनको अक्रूड एक्सपेंसेस में डाल देंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू अक्रूड एक्सपेंसेस 152, इट मीन एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस से। And next error is Mr. Smith, whose past debts to the company had been subject of a provision, at last paid 731 pounds to clear his account. His personal account has been credited, but the check had not yet passed through the cash book। अब कैश बुक में हमने चेक को रिकॉर्ड नहीं किया, उसके पर्सनल अकाउंट में हमने उसको क्लियर कर दिया, तो हम उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। अब बैंक से हम डेबिट कर देंगे, चूँकि बैंक को हमने डेबिट करना था, चूँकि मिस्टर स्मिथ का चेक था उसका रेफरेंस दिया हमने, बैंक डेबिट हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में हमारे पास कोई अकाउंट नहीं है तो क्रेडिट में हम सस्पेंस अकाउंट को कर देंगे रिकॉर्ड, बैंक टू सस्पेंस अकाउंट 731। ये हमारे पास 7 टाइप्स के एरर थे, हमने इनको करेक्ट किया है। अब हम सस्पेंस अकाउंट में इनको करके देखेंगे जो जो सस्पेंस अकाउंट की एंट्री आ रही है। यह इसमें सस्पेंस अकाउंट हमारे पास हमने पहले देखा था जब डेबिट में हमने इसका बैलेंस लिया था 1536 पाउंड से। तो इसमें डेबिट बैलेंस है हमारे पास, 1 बाय 1 हम देखेंगे कौन सी सस्पेंस अकाउंट्स की एंट्रीज़ हैं। इसमें फर्स्ट एंट्री है अकाउंट्स रिसीवेबल जो ओमिट हुए थे हमारे पास, हमने उनको रिकॉर्ड किया था। और क्रेडिट में हमने सस्पेंस अकाउंट लिया था, क्रेडिट हो रहा है सस्पेंस अकाउंट 87 पाउंड से, हम इसको क्रेडिट करेंगे इसके लेजर में अकाउंट में। तो इट मीन हमने 87 को क्रेडिट कर दिया, जो अकाउंट रिसीवेबल थे ओमिटेड हुए थे उनको हमने रेफरेंस में लिख दिया, पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया। हमारे पास नेक्स्ट एंट्री क्या है जी, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड एंट्री में सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, इसमें भी क्रेडिट हो रहा है, तो हम इसको क्रेडिट करेंगे 720 से, जिसमें कैश अंडरकास्ट हुआ था। तो हमारे पास 720 से ये क्रेडिट हो रहा है और इसमें कैश अंडरकास्ट था, चूँकि तो कैश का रेफरेंस दे देंगे, कैश अंडरकास्ट हुआ था पर्टिकुलर कॉलम में। और नेक्स्ट हमारे पास
आ रहा है फोर्थ एंट्री में सस्पेंस अकाउंट, इसमें डेबिट हो रहा है 360 से, तो हम 360 से डेबिट करेंगे और क्रेडिट में चूंकि सेल्स है तो सेल्स का रेफरेंस दे देंगे पर्टिकुलर कॉलम में। तो 360 डेबिट हो रहा है तो सेल्स अंडर कास्ट थी, तो सेल्स अंडर कास्ट से इसका रेफरेंस दे देंगे पर्टिकुलर कॉलम में। और नेक्स्ट हमारे पास सस्पेंस अकाउंट आ रहा है, क्रेडिट हो रहा है 358 से, हम 358 से क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट का और अकाउंट पेएबल का रेफरेंस दे देंगे अकाउंट्स पेएबल का। और इसमें 358 से क्रेडिट की रिकॉर्ड कर दिया हमने, अकाउंट्स पेएबल का रेफरेंस दे दिया चूँकि अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा था। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एंट्री में आ रहा है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट कर रहे हैं हम 731 से, और बैंक इसमें चूँकि डेबिट हो रहा है बैंक का रेफरेंस दे देंगे, बैंक जो कि चेक हमने रिकॉर्ड नहीं किया था कैश बुक में। 731 से जो कि हम क्रेडिट हुआ है सस्पेंस अकाउंट और बैंक कमिट हुआ था, तो बैंक का रेफरेंस दे देंगे बैंक कमिटेड। और हम इनको देखेंगे प्लस करके, तो दोनों साइड्स अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आ रही हैं तो इट मीन्स के डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हैं, तो इट मीन्स सस्पेंस अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। जो कि हमने इंट्रीज की हैं, इट मीन्स ऑल इंट्रीज हैज़ बीन क्लियर्ड। एंड हमारे पास बी है जो कि स्टेट द इफेक्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ करेक्टिंग ईच एरर। जब हमने करेक्ट कर लिया इसके इफ़ेक्ट हर अकाउंट पे क्या होंगे, उसके रेलिवेंट अकाउंट पे, इसको वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट एरर था हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल ओमिट हुए थे, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा एरर्स पे इसके अकाउंट पे, तो अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज़ हो जाएंगे ज़ाहिर सी बात है, और ये करंट एसेट होता है, करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे 87 से अकाउंट रिसीवेबल की वजह से। और नेक्स्ट एरर हमारे पास है मशीनरी अकाउंट है जो कि रिपेयर अकाउंट में हमने डाल दिया था, और इससे इंक्रीज़ हो जाएंगे फिक्स एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, एक्सपेंस कम हो जाएंगे। इसमें फिक्स एसेट इंक्रीज़ हो जाएंगे ड्यू टू मशीनरी जो कि 1200 पाउंड्स की है, और एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज़। क्यों इंक्रीज़ होगा प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंस जब डिक्रीज़ हो जाएंगे, रिपेयर एक्सपेंस में डाल दिया था हमने तो एक्सपेंस इंक्रीज़ कर दिए थे, अब डिक्रीज़ होंगे तो प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा, इसमें देख सकते हैं हम। और इसमें नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास कैश अकाउंट अंडर कास्ट 720 सस्पेंस अकाउंट, कैश अकाउंट अंडर कास्ट हुआ था, हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया 720 से। मोर इट मीन्स कैश हैज़ इंक्रीज, तो इसमें करंट एसेट्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, कैश इंक्रीज़ हो जाएगा, और 720 से। तो इसमें हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट है जी फोर्थ सस्पेंस अकाउंट टू सेल्स। इसमें सेल्स जो है ना वो इंक्रीज़ हो गई है, सेल इंक्रीज़ हुई है तो इट मीन्स कि सेल्स अंडर कास्ट थी, अब सेल्स हमने इंक्रीज़ कर दिया है तो 360 से, इससे सेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से प्रॉफिट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसमें देख रहे हैं नेट प्रॉफिट विल इंक्रीज़ बाय 360 ड्यू टू सेल्स की वजह से प्रॉफिट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। फिफ्थ एंट्री है हमारे पास अकाउंट्स पेएबल टू सस्पेंस अकाउंट। इसमें अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज़ हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है अकाउंट्स पेएबल डेबिट हो रहे हैं तो ये डिक्रीज़ होएंगे, लाइबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। इसमें देखें अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज बाय 358 इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में अकाउंट्स पेएबल डिक्रीज़ हो जाएंगे 358 से। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू अक्रूड एक्सपेंस, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हमने रिकॉर्ड किए हैं अभी और इसको अक्रूड एक्सपेंसेस में लाइबिलिटी में डाल दिया है। अब इसमें लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी और एक्सपेंस भी इंक्रीज़ होंगे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस इंक्रीज़ हो जाएंगे 152 से, और प्रॉफिट भी रिड्यूस हो जाएगा, सो नेट प्रॉफिट विल रिड्यूस बाय 152। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्री है लास्ट बैंक टू सस्पेंस अकाउंट 731। इसमें बैंक इंक्रीज़ हो जाएगा, तो बैंक इंक्रीज़ होगा करंट एसेट्स इंक्रीज़ होंगे।
बैंक विल इंक्रीज बाय 731 इन कैश बुक में इंक्रीज, करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएंगे, बैंक इंक्रीज हो जाएगा कैश बुक में।